मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मसला नहीं, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। अगर मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का इंतबाह। निगरान हुकूमत का फलसफा मुस्तरद करते हुए कहा, निगरान हुकूमत को कुछ नहीं समझता। निगरान हुकूमत में असल हुकूमत किसी और निगरान की होती है। साहिबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI पर तनकीद करते हुए बोले, PTI ने मुल्क को मुआशी लिहाज से दलदल में धकेला। चेयरमैन PTI उनके कहने से नाअहल नहीं होंगे, बल्कि चेयरमैन PTI ने अपने कामों से साबित किया कि वो नाअहल हैं। दावा किया कि जब तक PTI के आने की बातें होंगी, दोस्त ममालिक मदद को नहीं आएंगे। 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की वापसी हो रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का शाहदरा में जलसे से खिताब। कहा, जब से नवाज शरीफ को निकाला मुल्क से सुकून चला गया, रोशनी अंधेरों में गायब हो गई, अवाम से उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। इससे पहले यूथ वॉलंटियर्स के इजलास से गुफ्तगू में मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने आ रहे हैं, मुल्क की मईशत बहाल करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी। सेशन कोर्ट और ATC अदमपेशी पर ये 9 दरखास्तें मुस्तरद कर चुकी हैं। दरखास्तों पर फैसला कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुनाएंगे। FIA ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत इन कैमरा सुनने की दरखास्त लगा दी। अदालत ने उसे भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया। IG पंजाब के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने दोनों तरफ से हमला किया था। हमले में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हुए। CTD हुकाम के मुताबिक मियांवाली में मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक कलअदम TTP के टीपू ग्रुप से था। दहशतगर्द जुबैर नवाज कलअदम TTP लकी मरवत के कमांडर अरशद नवाज का भाई था। दहशतगर्दों की शिनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसीज और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हुई। IG पंजाब का कुंडल चेक पोस्ट का दौरा। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस जवानों को नकद इनाम दिया। कुंडल चौकी को शहीद हेड कांस्टेबल हारून खान से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में वज़ारत दाखिला की इमारत के करीब खुदकुश धमाका। 2 हमलावरों में से एक पुलिस की फायरिंग से मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार ज़मीन भी हुए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। धमाका तुर्की की पार्लियामेंट के साल के पहले इजलास से चंद घंटे पहले किया गया। पार्लिमानी साल के पहले इजलास से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के खिताब से पहले धमाका हुआ। तुर्क सदर ने इजलास से खिताब में कहा कि अब हम ऐसे मुल्क में नहीं रहते जहां पार्लियामान खत्म करके बगावत की जाए। तुर्की महंगाई के खिलाफ कोशिशें जारी रखेगा। मली सऊदाबाद कराची में MQM पाकिस्तान का पावर शो। मरकजी क़यादत स्टेज पर मौजूद। पार्टी परचमों की बहार, खवातीन भी जलसा गाह में मौजूद। मुस्तफ़ा कमाल का कराची के हर टाउन में जलसे करने का ऐलान। कहा, हमारे जलसे में अवाम खुद आते हैं। 22 सीटों पर तमाम कौमियत के अफराद को टिकट देंगे। अवाम ने पेट्रोल पर सिर्फ 8 रुपए, डीजल पर 11 रुपए की कमी को इंतहाई कम करार दे दिया। सवाल उठा दिए, क्या आटे दाल का भाव कम होगा? क्या बसों वैगनों के किराए कम होंगे? क्या सब्जी फल के दाम कम होंगे? क्या बिजली गैस के बिल कम होंगे? क्या महंगाई कम होगी? निगरान हुकूमत ने पेट्रोल पर 54 रुपए बढ़ाए। 8 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं होगा। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे, डीजल की कीमत 11 रुपए कमी के बाद 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर। वजारत खजाना के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी के बाद कीमतों में कमी का फैसला किया गया। पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मुनाफे में फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा।
मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी पर किए गए खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 60 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत का साथ है मस्तूंग के शोहदा के खानदानों के लिए 15-15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। शदीद जख्मियों को 5-5 लाख और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा कि आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान आज़म का इजहार किया कि हर शहीद का बदला लेंगे। मस्तूंग वाक़े के ताने बाने अगर भारत से मिले तो भरपूर जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशतगर्दों की नानी एक है। वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान में हालिया बम धमाकों पर सदर अलवी से इजहार ताज़ियत। कहा चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। कौमी इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने भी निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ से ताज़ियत का इजहार किया। सूबे के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़े हैं। हंगू धमाके के एक जख्मी के रिश्तेदारों का वीडियो बयान। कहा जख्मी की टांग से खून बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अफसरान से फोटो सेशन के लिए आते हैं। अस्पताल इंतजामिया पीर के दिन से इलाज शुरू होने का कह रही है। अस्पताल तर्जुमान मोहम्मद आसिम की जख्मी के रिश्तेदारों के इल्जामात की तरदीद। कहा जख्मियों को हर मुमकिन इलाज फराहम किया जा रहा है। लेडी रेडिंग अस्पताल में जुमे को हंगू में हुए धमाके के 2 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। सूबाई मुशीर सेहत की अस्पताल आमद, जख्मी मरीज से मुलाकात। कहा जख्मी की मामूली शिकायत थी, दूर कर दी गई। बाकायदा चेकअप किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तुर्की में दहशतगर्द हमले की मसम्मत। अनवर उल काकड़ ने कहा उम्मीद है तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान की क़यादत में दहशतगर्दी के चैलेंज पर जल्द काबू पा लेगा। शहबाज शरीफ ने कहा बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है कि तुर्की में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे कौन है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अंकारा में दहशतगर्दी का वाक़या तशवीशनाक है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियांवाली में दहशतगर्द हमलों की भी मसम्मत। कहा दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस की बहादुरी और फर्ज शनासी को सलाम पेश करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और गलियों में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात बढ़ने लगे। कराची में मोटरसाइकिल सवार ओबाश यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करता रहा। यूनिवर्सिटी वैन का पीछा करता रहा। तालिबात ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस साल सिर्फ कराची में अब तक 7 वाकयात सामने आ चुके। पुलिस अब तक सिर्फ औरंगी और बल्दिया टाउन के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को ही गिरफ्तार कर सकी। गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ कराची में फिरने वाले ओबाश अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। कराची के साथ साथ इस्लामाबाद, रहीम यार खान और फैसलाबाद में भी खवातीन को हिरासा करने के वाकयात रूनुमा हुए थे। फैसलाबाद की वीडियो में नजर आने वाली बहादुर लड़की ने तंग करने वाले नौजवान को शर्म भी दिलाई थी, लेकिन पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम रही थी। मुल्तान में FIA की कार्रवाई। एयरपोर्ट से 8 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA हुकाम का दावा है कि गिरफ्तार अफराद भीख मांगने की गरज से सऊदी अरब जा रहे थे। तमाम 8 मुसाफिरों ने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने का एतराफ़ कर लिया। मुसाफिरों को FIA सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज काबुल सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी समुद्र पार पाकिस्तानियों का कहना था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलविस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर 8 लोगों के गिरोह का सरगना है। गिरोह 28 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक गुर्दा फरोख्त करते थे। टैक्सला और आज़ाद कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे। मुल्जिमान के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम का भारतीय शहर हैदराबाद के मारूफ रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्ट डे पर टीम मैनेजमेंट ने जेबल ऑफ निज़ाम रेस्टोरेंट में डिनर किया। खिलाड़ी हैदराबाद के रिवायती खानों से लुत्फानंदोज हुए। रेस्टोरेंट स्टाफ और वेटर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। रिवायती पान के भी मजे लिए।
मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। राजीव गांधी स्टेडियम में टीम की प्रैक्टिस कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि भारत में एयरपोर्ट पर शानदार वेलकम किया गया। इस तरह के इस्तकबाल पर बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहैसियत टीम एशिया कप अच्छा नहीं रहा। क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आप गलतियों से सीखते हैं। दहाइयों से पानी की मुनसिफाना फराहमी का मुंतजिर शहर कराची। यौमिया 120 करोड़ गैलन पानी दरकार, लेकिन सप्लाई निस्फ से भी कम। शहर की आधी आबादी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से ही महरूम और बाकी शहर की आबादी को पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम, लाइन लीकेजेस, चोरी और पानी की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस माफिया ने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। देरीना मसला हल करने के लिए शहर में 50 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स खत्म कर दिए गए। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस भी काटे गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड, पुलिस और रेंजर्स कार्रवाइयों से शहर के बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद भी शहर में पानी की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी। अवाम का कहना है कि टैंकर माफिया ने ऑपरेशन पर असरअंदाज होने के लिए वाटर बोर्ड एहलकारों से मिलकर पानी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। टैंकर नायाब, दाम दुगने हैं। काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइनें फट गईं। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली के अचानक ब्रेकडाउन की वजह से पाइपलाइनें फटी। मुतासरा लाइनों की मुरम्मत में 4 दिन लगेंगे। निगरान हुकूमत ने परचून, ज़राअत, रियल स्टेट सेक्टर्स पर टैक्स आयद करने का मंसूबा बना लिया। मनकूला असासों पर दौलत टैक्स लगाने पर भी गौर शुरू कर दिया। मकसद FBR का 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत आइंदा 2 साल में टैक्स जो GDP की शरह 15% पर लाएगी। गैर मनकूला अमलाक पर कैपिटल गेंस टैक्स में मजीद इजाफा किया जाएगा। तंबाकू, चीनी, खाद, सीमेंट और दीगर शोबों में होने वाले टैक्स ज़ियां को रोकने के लिए FBR मईशत को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाने के लिए डिजिटाइजेशन का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। पॉइंट ऑफ सेल, सिंगल विंडो और डिजिटल इनवॉइसिंग मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएंगी। सितंबर में डॉलर के रिवर्स गियर ने पाकिस्तानी रुपए को सितंबर में दुनिया की बेहतरीन करेंसी बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़िश्ता माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई है। गुज़िश्ता माह डॉलर की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में डॉलर की कीमत में 18 रुपए की कमी हुई है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी गई। टैक्स कोषवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBR के मुताबिक टैक्स कोषवारे जमा कराने की तारीख में तौसी तिजारती इदारों, टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर किया गया। 30 सितंबर तक 18.5 लाख से ज्यादा अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा करा दिए थे। पाकिस्तान की मेजबानी में कसीरुल मुल्क के मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस मशकों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशकों में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की, उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। 2 हफ्ते तवील इटर्नल ब्रदरहुड मशक दोम का आगाज 17 सितंबर को बरोथा में हुआ। DG मिलिट्री ट्रेनिंग और जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने भी मशक में शिरकत की। कोर कमांडर 11 कोर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मशक करने वाले दस्तों, दोस्त ममालिक के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि शेख रशीद, फर्रुख हबीब, उस्मान डार मिसिंग पर्सन्स हो गए। इमरान रियाज की हालत सबके सामने है। सियासी जमातों और चीफ जस्टिस की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये कैसी रस्में डाली जा रही हैं। अपने साबिका जर्नैलों को बचाने के लिए तो नवाज शरीफ को 2 दिन में पीछे हटा दिया। सियासतदान और सहाफ़ी कब जागेंगे? मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी के ऐलान से अवाम का जोश व खरोश मिसाली है। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, मुश्किलात से निकालेंगे। अवाम आज के पाकिस्तान के बजाय 2017 के पाकिस्तान और उसको बनाने वालों को याद करती है।
कराची के इलाके 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी का सकरंड वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से वाक़े में मुलव्वस अनासिर को सजा देने का मुतालबा। मुल्क भर में बिजली चोरों से होने वाली वसूलियाँ 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का बयान, कहा बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में अब तक 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली चोरी के खिलाफ 23,152 FIRs का इंदराज किया गया। रिकवरी में लेस्को 3 अरब 85 करोड़ 20 लाख रुपए के साथ सरे फहरिस्त। हेस्को ने 2 अरब 69 करोड़ 40 लाख रुपए रिकवर किए। पेस्को ने 2 अरब 42 करोड़, सेप्को ने 1 अरब 63 करोड़ और मेप्को ने 1 अरब 62 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी की। कोयटा में जाड़े ने कदम रख दिया, AC पंखे बंद। शहरियों ने रात को कंबल ओढ़ने के साथ साथ गर्म पानी के लिए गीजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गर्म कपड़े निकल आए। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत 0। कोयटा में 3, कल्लात में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाने का आज से तमाम सरगर्मियां बंद करने का ऐलान। अफगान सिफारत खाने की जानिब से खत में कहा गया है कि सिफारत खाना बंद करने की वजह भारत का अदम ताउन है। भारत अफगान मफादात के लिए खिदमात की तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहा। अमरीका का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी में एक तारीखी मुआहिदा तय करने की जानिब बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया में जनूब मशरकी एशिया की पहली बुलेट ट्रेन का आगाज। बिजली से चलने वाली तेज रफ्तार ट्रेन इंडोनेशियन शहरों जकार्ता और बेंटंग के दरमियान 3 घंटे के सफर को 1.5 घंटे का कर देगी। चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट पर 7 अरब 30 करोड़ डॉलर की लागत आई है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के बाद शमशीर जनी में भी खवातीन की दिलचस्पी बढ़ने लगी। शमशीर जनी जैसे दिलेराना खेल को अपना शौक बनाने वाली कराची की महविश आफ्ताब मिसाल बन गई। तलवारबाजी की माहिर महविश मुख्तलिफ स्कूल में फेंसिंग की ट्रेनिंग देती हैं। वालिद का सहारा बनकर घर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। वालिद रिक्शा ड्राइवर हैं जो आमदनी कम होने के बावजूद औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में भारत के हाथों 10-2 के बड़े मार्जिन से शिकस्त पर पाकिस्तानी फैंस ने टीम को आड़े हाथों ले लिया। हॉकी टीम पर शदीद तनकीद। एशियन गेम्स में दीगर खेलों में भी पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी पर फैंस बरहम। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज भी इस मामले पर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तानी एथलीट्स को बैनुल अक़वामी सहूलियात फराहम नहीं की जाती, न ही तैयारी के मौके दिए जाते हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी की वजह बदकिस्मती नहीं, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की आंखें खोलने के लिए काफी है। पाकिस्तान के एथलीट्स बहुत बासलाहियत हैं। ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप का फाइनल कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है, सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। कराची थिएटर फेस्टिवल में आज ड्रामा कोई तैयारी नहीं और फरेब उर्दू जुबान में पेश किया गया। बंगाली थिएटर प्ले से माखूज ड्रामा शाम भी थी धुआं धुआं उर्दू जुबान में पेश किया जा रहा है। जन जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अदाकार आसिम महमूद बने जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। अदाकारी के अलावा किस फील्ड में जाना चाहेंगे, कौन से किरदार निभाना पसंद करते हैं, मीरब से शादी क्यों न की, भाई पर भूत का असर कैसे हुआ, मेजबान ताबिश हाशमी के सवालों के दिलचस्प जवाब दिए। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान ने विराट कोहली को अपना दामाद क्यों करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक मद्दाह की विराट कोहली से मुताल्लिक कुछ कहने की फरमाइश में बोले कि उन्हें कोहली से बहुत प्यार है। विराट उनका अपना है, उनके दामादों जैसा है।